नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 की इकाई 2। आज के लेक्चर का विषय रहेगा विद्यापति का जीवन परिचय, विद्यापति और उनकी पदावली, आरंभिक गद्य, लौकिक साहित्य। विद्यापति एक प्रसिद्ध कवि थे। विद्यापति को अपने प्रेम गीत और भक्ति गीत के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी कविताओं में मैथिली भाषा का उपयोग किया, जो उस समय की एक लोकप्रिय भाषा थी। विद्यापति के गीत अक्सर प्रेम और भक्ति के मधुर सम्मेलन को दर्शाते हैं। उनके गीत में श्रृंगार रस और भक्ति रस का सुंदर संगम है। उनका रचनात्मक योगदान हिंदी साहित्य को बहुत समृद्ध बनाता है। विद्यापति का जीवन परिचय। विद्यापति का जन्म 1352 ईस्वी उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के विस्फी गांव में एक शैव ब्राह्मण परिवार में हुआ। कब हुआ विद्यापति का जन्म? 1352 ईस्वी में हुआ, बिहार के मिथिला क्षेत्र के विस्फी गांव में। उनके पिता का नाम था गणपति। तिरहुत के शासक राजा गणेश्वर के दरबार में पुरोहित के कार्य करते थे। किसके दरबार में पुरोहित थे? तिरहुत के शासक राजा गणेश्वर के दरबार में। विद्यापति ने सर्वप्रथम कीर्ति सिंह के दरबार में कार्य किया। किसके दरबार में कार्य किया? सर्वप्रथम कीर्ति सिंह के। विद्यापति ने देव सिंह के उत्तराधिकारी शिव सिंह के साथ घनिष्ठ मित्रता की। किसके साथ? शिव सिंह के साथ घनिष्ठ मित्रता की। बाद में इन्हीं के ये दरबारी कवि भी बने। विद्यापति श्रृंगारी कवि है। ये मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव एवं जयदेव के नामों से जाना जाता है। विद्यापति के अन्य नाम क्या क्या है? मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव एवं जयदेव। इनकी मैथिली भाषा में रचित पदावली, जयदेव का गीत गोविंद, सूरदास का सूरसागर एक ही कोटि की रचनाएं हैं, जिनमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। पदावली के कारण ही ये मैथिल कोकिल कहलाए। जो विद्यापति की पदावली है उसी के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए। इनके अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायक नायिका राधा कृष्ण है। विद्यापति भक्त कवि थे या श्रृंगारी, यह विवादास्पद प्रश्न है। अधिकांश विद्वान उन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं। विद्यापति ने नायक नायिका के वयसंधि, सद्य स्नात, नक्षिक सौंदर्य, प्रेम, यौवन, अभिसार, मिलन, विरह, रति क्रीड़ा आदि का मार्मिक चित्रण किया। विद्यापति की पदावली में शिव भक्ति, दुर्गा स्तुति तथा अन्य देवी देवताओं के विनय से संबंधित पद मिलते हैं, परंतु उनमें श्रृंगार रस की ही प्रधानता मिलती है। कुछ आलोचक उन्हें भक्त कवि सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, परंतु विद्यापति मूलतः श्रृंगारी कवि ही सिद्ध होते हैं। नारी के अंग विशेषों का वर्णन उन्होंने अपने इष्ट देव शिव से भी बढ़ चढ़कर किया है। उदाहरण से स्पष्ट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर ही जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। किसकी पंक्तियां हैं? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है विद्यापति के विषय में। विद्यापति की रचनाएं। विद्यापति की रचनाओं को भाषा की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। संस्कृत में रचित रचनाएं कौन कौन सी है? शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, गया पतलक, वर्णकृत्य, लिखनावली। ये संस्कृत में रचित रचनाएं हैं विद्यापति की। अवहट में रचित रचनाएं कौन सी है? अवहट में गद्य और पद्य मिश्रित 2 रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका है वो कौन सी भाषा में है? अवहट भाषा में लिखी गद्य और पद्य मिश्रित रचनाएं हैं। कीर्तिलता में महाराज कुमार वीर सिंह एवं
कीर्ति सिंह के युद्ध एवं सौंदर्य का वर्णन किया गया। कीर्तिलता में किसके? महाराज कुमार वीर सिंह एवं कीर्ति सिंह के युद्ध एवं सौंदर्य का वर्णन है, जबकि कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह एवं कुछ मुस्लिम आक्रमणकारियों के युद्ध का वर्णन ओजस्वी शैली में हुआ है। लोक भाषा में रचित रचनाएं। पदावली। पदावली रचनाओं की संख्या की दृष्टि से तो वो विद्यापति संस्कृत और अवहट के साहित्यकार कहे जाते हैं। पदावली रचनाओं की संख्या की दृष्टि से तो जो विद्यापति है संस्कृत व अवहट के साहित्यकार कहे जा सकते हैं, परंतु हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्हें उनकी रचना पदावली के आधार पर ही स्थान दिया गया है। पदावली की पंक्तियां हैं। चंदू चरचू पयोधर रे, ग्रीम गज मुकुताहार, भसम भरल जनी शंकर रे, सिर सुर सरी जलधार। प्रेम के क्षेत्र में भी विद्यापति पूर्णतः स्वच्छंद कवि के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उनका प्रेम, कुल की प्रतिष्ठा, परिजनों का भय, समाज के बंधनों एवं धर्म के नियमों को ठुकराता हुआ निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है। स्वच्छंद प्रेम की उत्पत्ति प्राय प्रथम दर्शन से ही होती है। विद्यापति के नायक नायिका भी प्रथम दृष्टिपात से ही प्रणय वेदना से पीड़ित हो जाते हैं। एक और नायक कृष्ण कहते हैं, पथगति पेखल मोराधा, तखनुक भाव परान भय, पीड़ित रहल कुमुद निधि साधा। दूसरी ओर नायिका भी सांवरे सुंदर को राह में देखकर ही उसमें अनुरक्त हो जाती है। सामर सुंदर ए बाट आयल, ते मोरी लागली आंखें। स्वच्छंद के लिए अपेक्षित एक अन्य तत्व साहस का भी अस्तित्व विद्यापति की प्रणय भावना में दृष्टिगोचर होता है, परंतु उनका आश्रय नायिका है। नायक साहस के प्रदर्शन का अवसर ही नहीं पाते हैं। तपन कताप तपत भेल महितल, तातल बालू दहन समाना, चढ़ल मनोरथ भामिनी चलूपत, ताप तपत नहीं जाना। वस्तुतः विद्यापति की नायिकाएं प्रत्येक परिस्थिति और अवस्था में अपने प्रेम पर दृढ़ रहकर अपने अपूर्व साहस का परिचय देती हैं। विद्यापति के श्रृंगारी पदों में इस स्वच्छंद प्रणय के अतिरिक्त दाम्पत्य का भी चित्रण गौण रूप में हुआ है, जिसमें प्रथम समागम से लेकर पति के विदेश गमन तक के प्रसंगों का चित्रण अनुभूतिपूर्ण शब्दों में हुआ है। यहाँ नायिका प्रेमिका ना होकर पत्नी है। विद्यापति की काव्यगत विशेषताएं। कवि अपने काव्य में काव्य की जिन शिल्पगत विशेषताओं को उपयुक्त करता है उन्हें काव्यगत विशेषताएं कहा जाता है। काव्यगत विशेषताएं काव्य के दो शिल्पों को गृहीत करती हैं, भाव पक्ष व शिल्प पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत काव्य में वर्णन वस्तु, अनुभूति, गहनता, मार्मिकता और रसों का संयोजन आदि आते हैं। काव्य में भाव पक्ष प्रधान होता है। किसी भी काव्य को मुख्य रूप से भाव पक्ष की कसौटी पर ही परखा जाता है। विद्यापति के काव्य का भाव पक्ष अत्यंत ही प्रभावशाली व गौरवपूर्ण है। भाषा। विद्यापति संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली आदि भाषाओं में कुशल थे। पदावली में उन्होंने मैथिली के लोकगत व्यवहार का प्रयोग किया है। उन्होंने तत्कालीन जनभाषा को अपनी पदावली की मुख्य भाषा बनाया। विद्यापति ने शब्द शक्ति में व्यंजना रूप का सहारा लिया है। अलंकार। विद्यापति की अलंकार योजना उनके काव्य में भाव पक्ष को उजागर करने में सहायक सिद्ध हुई है। वह काव्य में केवल चमत्कार ही उत्पन्न नहीं करती बल्कि भाव प्रवणता को बल प्रदान करती है। विद्यापति ने पदावली में नक्षिक वर्णन, विरह वर्णन, ऋतु वर्णन आदि में सादृश्य मूलक अतिशयोक्ति, अपनोति, अन्योक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। उपमा अलंकार व उत्प्रेक्षा अलंकार विद्यापति को विशेष रूप से प्रिय है। कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है विद्यापति ने? उपमा, उत्प्रेक्षा अधिकतर।
पदावली के कुछ पदों की व्याख्या। नंदन कदम कतरूतर, घिरे घिरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरिस बोली पठाओ, सामरी तोरा लागी, अनुखन विकल मुरादी, जमुना का तिर उपवन उद्बेगल, फिरी फिरी ततही निहारी, गोरस बेचए अवइत जाइत, जानी जानी पुछ बनमारी, तोहे मतिमान सुमति मधु सुदन, वचन सुनहु किछु मोरा, भनर विद्यापति सुनु बर जौबती, बंदह नंद किशोरा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे मुरली बजाते हैं। वे पूर्व निर्धारित स्थान पर बैठे हैं और बांसुरी के स्वरों में तुम्हें मतलब राधा को बुला रहे हैं। हे श्यामा सुंदरी, तुम्हारे लिए श्री कृष्ण अनुक्षण मतलब प्रतिपल बेचैन है। यमुना नदी के किनारे जो उपवन है उसमें वे तुम्हारे लिए उद्विग्न हो रहे हैं। पुनः पुनः उसकी ओर निहारते रहते हैं। जिस स्थान को मिलने के लिए निश्चित किया गया था वे उसी ओर बेचैन होकर मुरारी, मूर के अरी, मूर एक दैत्य था जिसका वध कृष्ण ने किया था, बार बार देख रहे हैं। दूध बेचने के लिए जाती हुई प्रत्येक युवती से बनवाली कृष्ण तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तुम मधुसूदन के मन में बसी हुई हो, वे तुम पर ही अनुरक्त है। हे सुमति राधे, कुछ मेरी बातें भी सुन लो। विद्यापति कहते हैं कि हे युवतियों में श्रेष्ठ राधे, तुम नंदन किशोर की इच्छा पूरी करो। विशेष देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण वंदना के साथ साथ श्री कृष्ण जी की भी वंदना या गुणगान किया गया है। कृष्ण की वंदना के साथ राधा जी की वंदना का गुणगान भी है। अनुप्रास पुनरक्ति अलंकार दृष्टव्य है। माधुर्य गुण की व्युत्पत्ति हुई है। देख देख राधा रूप अपार, अपुरूप के बिही आनी मिलो ओल, खिति तल लाबनी सार, अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, हेरय पड़य अथीर, मनमत कोटि मथन करु जेजन, से हेरी यही यादे गिर, कत कत लाखी में चरण तरने ओचय, रंगीती हेरी बिमोरी, करु अभिलाख मनहि पद पंकज, अहो निशिकोर अगोरी। व्याख्या। कवि कहते हैं कि जरा राधा के असीम रूप की ओर तो देखिए। ऐसे अपूर्व सौंदर्य की रचना किस विधाता ने की है। भूमि पर ऐसे सौंदर्य या लावण्य के आसार को कौन से विधाता ने रचा। अंगों के ऐसे सौंदर्य को देखकर कामदेव भी अधीर होकर मूर्छित हो रहे हैं। जो श्री कृष्ण करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी नीचा गिराते हैं, अर्थात जिनके सामने करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी फीकी है, वे राधा की सुंदरता को देखकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं, अर्थात अपनी सुध-बुध खो जाते हैं। राधा की रूप राशि को देखकर कितनी ही लक्ष्मी उनके चरणों में न्यौछावर हो जाती है, कितनी ही सुंदरियाँ राधा के रूप लावण्य को देखकर बेसुध हो जाती है। मन में अभिलाषा है और इन चरण कमलों को देखकर उन्हें अपनी गोद में रखकर दिन रात इनकी रखवाली करूं। विशेष तत्सम रूप मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। किन पंक्तियों में हुआ अनुप्रास। अंग ही अंग अनंग मूर्छायत में अनुप्रास अलंकार, करु अभिलाख मन ही पद पंकज इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग है। माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। सैसव जौबन दुहु मिली गेल, सवनक पथ दुहु लोचल लेल, वचनक चातुरी लहु लहु हास, धरनीय चांद कएल परगास, मुकुर हाथ लय करय सिंगार, सखी पूछड़ कर से सूरत बिहार, निरंजन उरज हेरई कतबेरी, बिहसई अपन पयोधर हरि, पहिले बदरी संपुनः नवरंग, दिन दिन अनंग अगोरल अंग,
माधव पेखल अपरूप बाला, सैसव जौवन दुहु एक बेला। विद्यापति कह तो है आगे नाही, आगे आनी, दुहु एक जोग इह के कह सयानी। इसकी व्याख्या है, कवि वह संधि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका की बाल्यावस्था व युवावस्था दोनों का मिलन हो रहा है। दोनों आंखें कानों की ओर बढ़ने लगी है, अर्थात उनमें कटाक्ष की भावभंगिमा आने लगी है। बात करने की शैली में एक चतुरता आ गई है। रूप इतना निखर गया है कि मानो धरती पर चांद का प्रकाश उतर रहा है। वह हाथ में आईना लेकर इस समय श्रृंगार में लगी रहती है। अपनी सखियों से काम क्रीड़ा के बारे में पूछने लगी है। एकांत स्थान में जाकर अपने उरोजों को निहारने लगती है। उन्हें देख देख कर हंसने लगती है। अतः तरुणावस्था को प्राप्त नायिका के संपूर्ण यौवन भरे अंगों पर कामदेव ने अपना बसेरा कर रखा है। बाल्यावस्था व तरुणावस्था के इस तरह के संयोग से निखरा नायिका का रूप नायक को अपूर्व लगता है। नायक कौन है? कृष्ण है। नायिका कौन है? राधा है। विद्यापति जी कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम अज्ञानी हो। इस तरह से दो अवस्थाओं के ही संयोग से नायिका सयानी होती है। विशेष पूरे पद में कृष्ण का बोध न होने पर अचानक अंत में माधव शब्द का प्रयोग किसी नायक से तुलना में हुआ है। वह संधि बाल्यावस्था से तरुणावस्था की ओर बढ़ते कदमों को कहते हैं। श्रृंगार रस का पूर्णता परिपाक हुआ है। अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन बसन धूली तनु भरई, खने खन दसन छटा हुच हास, खने खने अधर आगे गहुबास, चौकी चलिए खने खन चलू मंद, हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, खने आचर दय खने होए भोर, बाला सैसव तारुण भेंट, लखय ना पार्य जेठ कनेट। विद्यापति कह सुने बर कान, तरुणिम सैसब चिन्ह ना जान। व्याख्या, नायिका अपने बढ़ते रूप सौंदर्य को देखकर दुविधा में है। क्षण क्षण में नायिका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कटाक्ष करने लगती है और क्षण में ही उसका वस्त्र धूल में गिर जाता है। क्षण भर में ही वह अपने दांतों की छटा बिखेरने लगती है, अर्थात हंसने लगती है, और कभी अपने होठों के आगे वस्त्र ले जाती है। नायिका कभी तो चौंक कर कदम रखती है और कभी धीरे धीरे चलने लगती है। यह कामदेव की पहली भूमिका है, अर्थात नायिका के यौवन से भरे अंगों पर कामदेव का यह पहला प्रभाव है। कभी कभी वह अपने हृदय मुकुल को देखने लगती है और कभी वहाँ पर आंचल डालकर स्वयं को भूल जाती है। बाल्यावस्था व तरुणावस्था के इस मेल में यह नहीं पता कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। विद्यापति जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ कन्हैया, नायिका को अपनी तरुणावस्था व बाल्यावस्था का यह मेल पहचान में नहीं आ रहा है। विशेष नायिका भेद के सूक्ष्म वर्णन का अद्भुत परिचय दिया गया है। कवि ने मनोविज्ञान के सूक्ष्म ज्ञान का परिचय प्रस्तुत पद में दिया है। प्रस्तुत पद में वर्णित ऐसी नायिका को आचार्यों ने मुग्धा माना है। यहाँ पुनरुक्ति व अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कि आरे नव यौवन अभिरामा, जत देखल तत कहे ना पार्य, चहो अनुपम एक ठामा, हरिन इंदु अरविंद करी हिम पिक बूझल अनुमानी, नयन बदन परिमल गति तन रुचि, अवगति सुललित वाणी, कुछ जुग ऊपर चिकुर फुजी परसल, ता अरुझाइये हारा, जनी सुमेरु ऊपर मिली उगल, चांद बहुनी सबे तारा, लोल कपोल ललित मानी, मणि कुंडल अथर, बिंब अद जाई, बौ भ्रमर नासापुट, सुंदर से देखी कीर लजाई, बनई विद्यापति से बर नागरी, आन एपाइबे कोई, कसंदल नारायण सुंदर तसु रंगिनी पय होय। व्याख्या, अरे नायिका का यह कैसा मनोरम यौवन है। ऐसी मनोरम छवि के बारे में देखकर भी कहते ही बनता है, अर्थात कुछ नहीं कहा जा सकता। एक दो की कथा कहे, 6 अनुपम पदार्थ एक ही स्थान पर इकट्ठे हो गए हैं। उसकी हिरन जैसी आंखें, कमल जैसी सुगंध, चंद्रमा जैसा मुख, हथीनी जैसी चाल,
सोने जैसा कांतिमान शरीर, कोयल जैसा स्वर, उसकी खुली हुई केश राशि, केश राशि मीन्स बाल, उरोजों पर फैल गई है। मोतियों का हार उसमें उलझ सा गया है। हार बालों की कालीमा के बीच जगमग कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सुमेरु पर्वत पर बिना चांद वाले आकाश में तारे जगमगा रहे हों। कानों में पड़े मणिकुंडल गालों को छू रहे हैं। होठों का सौंदर्य अद्भुत है, जिसे देखकर बिंबफल सकुचाकर आधा हो जाता है। भौहों का सौंदर्य देखकर भौरे तथा नासिक की पुष्ट सौंदर्यता देखकर तोते लजा रहे हैं। विद्यापति कहते हैं कि ऐसी सुंदर नायिका किसी और को नहीं मिल सकती है। यह तो कंस दलन जैसे सुंदर नायक की ही प्रेयसी होगी। कंस दलन नारायण से यहाँ दो अर्थ लिए जा सकते हैं। एक तो मिथिला के ओहनवार वंश के अंतिम राजा कंस नारायण, और एक कंस का वध करने वाले कृष्ण। रामवृक्ष बेनीपुरी ने यहाँ मिथिला के राजा कंस नारायण से ही अर्थ लिया है। नायिका का नक्शिक सौंदर्य वर्णन अद्भुत बन पड़ा है। श्रृंगार रस का अति सुंदर परिपाक हुआ है। रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कामिनी कर ए सनाने, हेरी तही हृदय हनये पंचबाने। चिकुर गर ए जलधारा, जनी मुख ससी डरे, रोए अंधारा। कुछ जुग चारु चकेवा, निय कुल मिलत आनी कोने देवा। ते संकाएं भुज पासे, बांधी धैल उड़ी जायत आकासे। तितल बसन तनु लागू, मुनि हुक मानस मनमत जागू। सुकति विद्यापति गावे, गुणमति धनी पुनमत जन पावे। व्याख्या। कवि कहते हैं कि कामिनी को नहाते हुए देखकर हृदय को भेदने वाले पंचबाण धंसे जा रहे हैं। बालों से जलधारा बह रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा जैसे मुखमंडल को देखकर अंधेरा डरकर रोता हुआ भाग रहा हो। दोनों स्तन चकवे पक्षी के समान अपने कुल से मिलने को आतुर, भाग जाने को तत्पर प्रतीत हो रहे हैं। इसी शंका में नायिका ने उन्हें अपनी बाहों में जकड़ रखा है, कहीं वे आकाश में ना भाग जाएं। भीगे हुए वस्त्र इस तरह शरीर से चिपके हुए हैं कि मुनियों के हृदय में भी कामदेव जागृत हो जाए। कवि विद्यापति कहती है कि ऐसी गुणवती नायिका किसी भाग्यशाली, पूर्णमती, बुद्धिमान नायक को ही मिल सकती है। विशेष सद्य सनाता नायिका के सौंदर्य का भूतपूर्व वर्णन किया गया है। रूपक, उत्प्रेक्षा व अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। आरंभिक गद्य। आदिकाल की गद्य रचना में राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर ही उपलब्ध है। यदि आदिकाल की गद्य रचनाओं की बात करें तो उसमें कौन कौन सी रचनाएं आती है? राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। राउलवेल के रचयिता है रोडा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता है दामोदर शर्मा, वर्ण रत्नाकर के कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। राउलवेल एक शीलांकित कृति है जिसका पाठ बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से उपलब्ध कर प्रकाशित कराया गया है। यह 10वीं शताब्दी की रचना है। राउलवेल से हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रमुख है। लौकिक साहित्य। आदिकाल में लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति भी मिलती है। आदिकालीन लौकिक साहित्य का परिचय निम्नलिखित है। कौन कौन से लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है? ढोला मारूरा दोहा। इस ग्रंथ के रचनाकार कुशल राय है। यह 11वीं शताब्दी के रचित एक लोक भाषा काव्य है। जो ढोला मारूरा दोहा है वो 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। इसकी भाषा पुरानी राजस्थानी है। यह ग्रंथ मूलतः दोहों में मिलता है। इसका नायक ढोला और नायिका मारू है। इसमें कछवाहा वंश के राजकुमार ढोला एक युगल देश की राजकुमारी मारवाणी मतलब मारू के बाल विवाह, विरह तथा विवाहेतर प्रेम का
वर्णन किया गया है। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यंजना मिलती है। जयचंद्र प्रकाश एवं जयमयंक जसचंद्रिका, ये भी लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। जयचंद्र प्रकाश नामक कृति के रचनाकार भट्ट केदार है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह एक महाकाव्य था जिसमें महाराज जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था। जयमयंक जसचंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने 1186 ईस्वी में की। ये दोनों ही ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, लेकिन इनका उल्लेख राठौड़ारी ख्याता में मिलता है। इन कृतियों में पृथ्वीराज के शत्रु जयचंद की महिमा का वर्णन किया गया है। वसंत विलास, इस कृति के रचनाकार के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है। सर्वप्रथम यह रचना 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई। श्री केशवलाल हर्षादराय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। उन्होंने सन 1451 की हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया था। इसमें 84 दोहों में प्रकृति और नारी पर वसंत ऋतु के मादक प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।